Hello and welcome to Amjad Academy. In a continuation with our chapter number 4, Chemical Thermodynamics, today I am here with lecture number 5. In this lecture, we will talk on process and its type. So, what is this process? A transition from one equilibrium state to another is called as process. एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने को प्रोसेस कहा जाता है. आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ए सिलेंडर इन विच ए गैस इज इनक्लोज्ड एंड ए पिस्टन इज केप्ट ओवर इट. ओके, दिस section is called as piston and it has some weights to hold this piston and it is a movable piston, means it can be compressed or it can be expand. तो ये जो गैस है हमारा वो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में लिया गया, तो मैं इसे सिस्टम कह सकता हूँ. तो दिस सिस्टम विल हैव इट्स certain equilibrium state and its state functions. What is equilibrium? A system is said to be in equilibrium when its state functions does not vary with the time. And what are the state functions? The properties which define the condition of a system with the time are called state functions. So these parameters define this gas with the time, what pressure it has, what volume it has and what temperature it has. इस गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये बताना मतलब क्या, इसके स्टेट फंक्शंस बताना. और कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है, जब उसके स्टेट फंक्शंस टाइम के साथ बदलते नहीं हैं, उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. इन दोनों पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, आप वो प्लेलिस्ट में देखकर वो वीडियोस एक बार देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए. अब यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, हमें इस इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है. तो कैसे जाएंगे, हम गैस को एक्सपांशन करेंगे, यहां से एक वेट को लिफ्ट कर देंगे. वी आर लिफ्टिंग वन वेट फ्रॉम दिस पिस्टन एंड व्हाट विल हैपन, as soon as we lift this weight, this piston will move upward and the gas will get expand. You just see here this cylinder we have and this piston will get move upward. Just see here, this piston is getting moving upward, this piston is moving upward with the expansion of the gas. So this state, it will be called as equilibrium state 2 and it will have its certain state functions, pressure 2, volume V2 and temperature T2. तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था, दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना जिसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे सिस्टम को प्रोसेस कहा जाता है, ऐसे ट्रांजिशन को प्रोसेस कहा जाता है. ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस. अब प्रोसेस के कितने टाइप्स रहते हैं, चलिए देखते हैं. नाउ हियर वी हैव द टाइप्स ऑफ प्रोसेस. द फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसो मीन्स सेम and thermal means temperature. So the process in which temperature remains constant throughout the transition from one equilibrium state to another equilibrium state is called as isothermal process. So in this process, delta T, change in temperature, will be equal to 0. Now the second type is of isobaric process. Iso means same and baric means pressure. तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने तक अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे सिस्टम को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं. तो इन आइसोबारिक प्रोसेस विल हैव डेल्टा P इज इक्वल टू 0, चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0. इनिशियल प्रेशर जो था वही सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट का प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. द थर्ड प्रोसेस इज आइसोखोरिक प्रोसेस. आइसो इज सेम एंड खोरिक मीन्स वॉल्यूम. So the process in which transition from one equilibrium state to another equilibrium state, the process in this process volume remains constant. Such type of process is called as isochoric process. एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने तक अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा. ऐसे प्रोसेस को आइसोखोरिक प्रोसेस कहा जाता है. आइए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच no exchange of heat takes place between system and surrounding, such a type of system are called adiabatic process. यानी कि ये हुआ एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने तक अगर
एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसे सिस्टम को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और इन दिस प्रोसेस हीट विल बी इक्वल टू जीरो, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जीरो होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए जाते हैं। इन्फिनिटेसिमल चेंज आता है सिस्टम में, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इन्फिनिटेसिमली चेंज होगा, बहुत ही कम चेंज होगा, इन्फिनिटेसिमल चेंज कहते हैं जिसे। और एवरी स्टेज पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्मॉल चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं। यानी डेल्टा वी वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो डेल्टा वी वॉल्यूम कंप्रेस भी हो सकता है। ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। I hope you got some idea of process. In my upcoming videos, I will make separate videos on individual isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, and reversible process. So keep watching my channel, do subscribe it and share as much as you can. Thank you for coming on Amjad Academy.